हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की। जैसा कि हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी विषय की उत्पत्ति शून्य से नहीं होती है, फिर वह चाहे अर्थशास्त्र, इतिहास या राजनीति शास्त्र ही क्यों न हो। इन सभी का अपना अपना इतिहास रहा है। समाजशास्त्र का भी इतिहास एक विषय के रूप में 150 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। इस शास्त्र के अंतर्गत समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके पूर्व में समाज में सामाजिक संबंधों, परिवार, विवाह, संपत्ति, सामाजिक संस्थाओं आदि पर धर्म का स्पष्ट प्रभाव था। जैसा कि बीर स्टीड का भी मानना है कि समाजशास्त्र का एक इतिहास रहा है, लेकिन इतिहास काफी छोटा रहा है। यद्यपि प्रारंभ में समाज और सामाजिक जीवन को धार्मिक एवं दार्शनिक आधार पर समझने का प्रयत्न किया गया और बाद में इतिहास की सहायता से समाज और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयत्न किया गया। समाजशास्त्र के उद्भव और विकास पर विचार करने पर हमें 3 तथ्य देखने को मिलते हैं। पहला, प्रथम विश्लेषण पद्धति मानव चिंतन की निरंतरता पर जोर देती है और इस पद्धति में समाजशास्त्र के उदय और विकास को प्राचीन युग के सामाजिक चिंतन के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है। इसके अनुसार प्राचीन काल में ग्रीस, रोम, भारत, चीन और अरब देशों में समाजशास्त्र का उदय हुआ। दूसरा, द्वितीय विश्लेषण पद्धति के विद्वान इतिहास के अध्ययन पर जोर न देकर सिद्धांतों तथा तथ्यों के विश्लेषण पर जोर दिया है। इसके संदर्भ में मर्टन का कहना है कि समाजशास्त्र के सिद्धांतों पर विचार करते समय इसके इतिहास के अध्ययन पर जोर नहीं देकर सिद्धांतों एवं तथ्यों के विश्लेषण पर जोर देना चाहिए। तीसरा, तृतीय विश्लेषण पद्धति से संबंधित विद्वानों का मानना है कि तात्कालिक यूरोप के सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास पर विचार किया जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में औद्योगिकरण व पूंजीवाद के विकास के परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन में जो बदलाव आया, उसके संदर्भ में समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास का पता लगाया जाना चाहिए। बॉटमोर ने समाजशास्त्र के उद्भव के विषय में 4 प्रकार की अवस्थाएं बतलाई हैं। प्रथम अवस्था, समाजशास्त्र की उत्पत्ति सर्वप्रथम यूरोप में आने वाली आधुनिकता और उसके सामाजिक परिवर्तन से उत्पन्न हुई, परंतु कुछ भारतीय विचारकों की मान्यता है कि समाज जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें वेदों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों एवं स्मृतियों आदि से मिलती है। पश्चिमी समाजों में समाज संबंधी अध्ययनों का प्रारंभ यूनानी विचारकों से हुआ, जिनमें प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक और अरस्तु की पुस्तक इथिक्स एंड पॉलिटिक्स में सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं और घटनाओं का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया गया। इनकी रचनाओं में पारिवारिक जीवन, रीति रिवाजों, परंपराओं, स्त्रियों की स्थिति, सामाजिक संहिताओं आदि का विस्तृत वर्णन किया गया। प्लेटो और अरस्तु के पश्चात लुक्रेशियस, सिसरो, मार्कस आरिलियस, सेंट ऑगस्टाइन इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रथम अवस्था में ही मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में भारतीय समाज व्यवस्था का और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विवेचन प्रस्तुत किया। समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की द्वितीय अवस्था की बात करें तो 6ठी शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक द्वितीय अवस्था माना जाता है। इस काल में काफी लंबे समय तक सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए धर्म और दर्शन का सहारा लिया जाता रहा, लेकिन 13वीं शताब्दी में सामाजिक समस्याओं को तार्किक ढंग से समझने का प्रयत्न किया गया। द्वितीय अवस्था में ही थॉमस एक्विनस और दांते के विवरण हमें देखने को मिलते हैं। इन विद्वानों ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना और समाज को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया। थॉमस एक्विनस ने सामाजिक
सामाजिक सहयोग, न्याय, ईश्वर, श्रद्धा, एकता आदि का अध्ययन किया। इस समय सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों को समझने के लिए उस विधि के प्रयोग पर जोर दिया गया जिसका प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं एवं तथ्यों को समझने हेतु किया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप इस काल के विचारकों के चिंतन में वैज्ञानिकता का प्रभाव देखने को मिलने लगा और अब समाज के अध्ययन में कार्य और कारण के संबंधों पर जोर दिया जाने लगा। समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की तृतीय अवस्था की बात करें तो इस अवस्था का प्रारंभ 15वीं शताब्दी को माना जाता है। इस काल में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस समय समाज जीवन के विभिन्न पक्षों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, इतिहास आदि का विकास हुआ। इस अवस्था में हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इनके अलावा थॉमस मूर की पुस्तक यूटोपिया में दिन प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं को समझाने का प्रयत्न किया गया और इसी पुस्तक में इंग्लैंड की सामाजिक व्यवस्था एवं तत्कालीन सामाजिक समस्याओं का भी विवरण दिया गया। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक द स्पिरिट लॉज में मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया। विको नामक विद्वान के द्वारा दी न्यू साइंस नामक पुस्तक में सामाजिक शक्तियों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत और जनाधिक्य से संबंधित सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला। एडम स्मिथ ने आर्थिक मनुष्यों पर विचार दिया। जेम्स हैरिंगटन ने इतिहास की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया। समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की चतुर्थ अवस्था की बात करें तो इस अवस्था का प्रारंभ 18वीं शताब्दी को माना जाता है। यह अवस्था समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विकास की वास्तविक अवस्था है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने भौतिकवादी परिवर्तन को तथा फ्रांस की राजनीतिक क्रांति ने वैचारिक परिवर्तन को जन्म दिया। फ्रांसीसी विद्वान आगस्त काम्ट की पुस्तक सामाजिक भौतिकी या सोशल फिजिक्स के नाम को 1838 में बदलकर समाजशास्त्र कर दिया गया। आगस्त काम्ट को ही समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने चिंतन की 3 अवस्था का नियम, विज्ञानों का वर्गीकरण एवं प्रत्यक्षवाद संबंधी अवधारणा प्रस्तुत की। इसी अवस्था में दुर्खीम ने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान माना। इमानुएल दुर्खीम को ही समाजशास्त्र को वैश्विक विज्ञान बनाने वाली विचारधारा का जनक भी कहा जाता है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को विज्ञान का रूप देने का प्रयत्न किया। समाजशास्त्र के विकास में इंग्लैंड के हर्बर्ट स्पेंसर, मिल, चार्ल्स बूथ, हाबहाउस, वेस्टरमार्क, मैनहीम, गिन्सबर्ग इत्यादि उल्लेखनीय हैं। सर्वप्रथम 1876 ईस्वी में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1924 में मिस्र में और सन 1947 में स्वीडन में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किए गए, जबकि भारत में इसकी शुरुआत सन 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय से हुई थी। मैसूर विश्वविद्यालय में सन 1923 में स्नातक कक्षाओं में समाजशास्त्र विषय को पढ़ाया जाने लगा। सन 1930 में पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का प्रारंभ हुआ।